वालेकुम, वेलकम टू आवर हेल्थ केयर चैनल बाय डॉक्टर मोहम्मद इमरान। आज हम आपको मिल्क के बारे में, दूध के बारे में, उसके फ़वाइद बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दूध का सही टाइम क्या है, कौन से टाइम दूध इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, दूध ठंडा इस्तेमाल करना चाहिए या गर्म इस्तेमाल करना चाहिए, दूध के अंदर दूध के क्या फ़ायदे हैं और दूध के जो है इस्तेमाल करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसको दूध जो है वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, पैक्ड दूध इस्तेमाल करना चाहिए या खुला दूध इस्तेमाल करना चाहिए, और दूध जो है वो हमारे जिस्म पे उसके क्या असरात हैं। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दूध क्या होता है। दूध जो है वो एक जो है वो फीमेल जो एनिमल होता है, फीमेल के जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनसे दूध प्रोड्यूस होता है। दूध जो है वो एक नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है, सोर्स है फूड का, और सबसे बेहतरीन लिक्विड है जिसके अंदर जो है वो तकरीबन 80 से लेकर 90% जो है वो पानी होता है। उसके अंदर 3 से लेकर 4% प्रोटीन होती है, 3 से लेकर 4% ही उसके अंदर फैट होती है, और उसके अंदर 4 से लेकर 5% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के, विटामिन सी, बी होते हैं, B1, B2, B7 और B12। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, इसके अंदर पोटाशियम है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिंक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं। लैक्टोज होता है इसके अंदर जो स्वीटनिंग एजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये कंप्लीट जो है वो एक फूड है, और फर्स्ट फूड है। जब बेबी पैदा होता है तो उसकी जो पहला फूड है वो उसको जो है वो मदर का मिल्क दिया जाता है। कहते हैं कि इसके अंदर जो फैट है वो कौन कौन सी होती है। इसके अंदर मोस्टली जो फैट है वो सैचुरेटेड फैट होती है। इसके अलावा मोस्टली जो है इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड है, और इसके अलावा इसके अंदर जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ए, डी, ई, के, वो भी मौजूद होते हैं। और जो है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पॉट के थ्रू जो है वो उसको सस्पेंडिंग एजेंट बनाया जाता है, जिसमें कैसीन प्रोटीन और ये इनका बड़ा बेहतरीन रोल होता है जो दूध को ब्रेक होने से बचाता है। अंदर और भी बहुत ज़्यादा एंजाइम्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर लैक्टोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है। लैक्टोज जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, तकरीबन 4 से 5% तक होता है, और ये वो जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए उसका एंजाइम भी मौजूद होता है जिसे लैक्टेज एंजाइम कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन है, फैट है। जो प्रोटीन मोस्टली उसमें है वो कैसीन प्रोटीन है, जिसमें अल्फा कैसीन है, बीटा है, कॉपा कैसीन प्रोटीन है। कैसीन प्रोटीन के अंदर कैल्शियम फास्फेट, अमाइनो एसिड और बहुत सारी प्रोटीन जो है वो मिल के वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे माइसेल कहते हैं। हम बात करते हैं कि दूध को जो है वो कौन सा दूध है जो बेहतर है, फ्रेश या पैक। तो दूध को प्रिजर्व करने के लिए जो मुख्तलिफ मेथड हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर दूध को फ्रेश जो दूध होता है उसको जो एक तरीका है पेस्चराइजेशन का, कि उसको कोई 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे 32 मिनट्स के लिए अगर हम बॉयल करते हैं तो उसके जो पैथोजन बैक्टीरिया हैं, क्योंकि उसके अंदर पैथोजन बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, साल्मोनेला, ई कोलाई, बेनिफिट्स बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो पैथोजन बैक्टीरिया वो किल हो जाते हैं, और पैथोजन बैक्टीरिया के किल होने के बाद वो आपके लिए यूजफुल काबिल इस्तेमाल रहता है। अगर हम अब हम बात करते हैं कि पैक्ड दूध इस्तेमाल करना चाहिए या खुला दूध। तो अगर खुला दूध आपका सही सोर्स से है, आपको पता है कि ये जो फ्रेश लिया गया और ज़्यादा देर नहीं रखा गया ताकि आप खुद लेके आए और उनकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी है, तो आप फ्रेश दूध जो है वो ज़्यादा बेटर है। आप उसको फ्रेश दूध को लेते हैं, उसके बाद आप उसे बॉयल करें, जो है वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप 30 मिनट के लिए बॉयल करें, और उसको फ़ौरन ही कूल करके आप रेफ्रिजरेट कर लें, उसे कंटेमिनेशन से बचा लेते हैं, तो वो दूध सबसे बेस्ट है। अदरवाइज जो ओपन दूध होता है उसमें कंटेमिनेशन के ख़तरात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करके आता है, मुख्तलिफ कंटेमिनेशन करके आता है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेस से नहीं गुजरता,
इसलिए उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो पैक्ड दूध है, क्योंकि वो होमोजेनाइज हुआ होता है, उसको हीट और उसको जो है पेस्चराइज किया होता है, इसके अलावा वो फिल्टर किया हुआ होता है और हीट किया होता है, इसलिए वो प्रिजर्व्ड होता है और वो उसके जो है वो पैकिंग जो है वो बाकायदा उसको महफूज रखती है बहस की कंटेमिनेशन से। तो लिहाजा कंटेमिनेशन से बचने के लिए पैक्ड दूध उसके अगेंस्ट बेहतर है। लेकिन अगर आप फ्रेश दूध बिल्कुल लेते हैं और आप विद इन 24 आवर इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको सही ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूध को बहुत ज़्यादा हीट करने से उसके बहुत ज़्यादा जो कीमती चीज़ें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम है, प्रोटीन है। कैल्शियम जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, वो भी बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद वो भी डीनेचर हो जाता है। इसके अलावा उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, प्रोबायोटिक का काम करते हैं, हमारे जीआईटी के लिए बहुत मुफीद है, वो भी उसके साथ साथ किल हो जाते हैं। लिहाजा तरीकाकार ये है कि आप हीट करें और एक जो डिफाइंड टाइम है उससे ज़्यादा ना करें, यानी बहुत ज़्यादा हीट ना करें। 60 टेम्परेचर तक आप आधा घंटे के लिए बॉयल करने के बाद उसको फ़ौरन कूल करके उसको फ्रिज में रख लें और उसको इस्तेमाल कर लें, तो वो सबसे बेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि दूध के जो फ़ायदे हैं वो क्या है। दूध के बेताशा फ़ायदे हैं। दूध जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा चूँकि कैल्शियम है, कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा इसमें बेहतरीन प्रोटीन है, हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा दूध जो है हमारी आंखों की बनाई के लिए अच्छा है, स्किन और हेयर के लिए बहुत ही मुफीद है अगर दूध का आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसके अंदर विटामिन हैं तो हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट भी होती है। इसके अलावा स्किन जो है उसके ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, कम हो जाती हैं और एंटी एजिंग के तौर पे एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अंदर विटामिन सी भी है, एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है। इसके अलावा इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड है, लिनोलेक एसिड और बाकी के वो हमारे हार्ट के लिए बहुत मुफीद है। हमारे दिल को जो है वो उसको मसल्स को मजबूत करते हैं, दिल के प्रॉब्लम से बचाते हैं। इसके अलावा दूध जो है हमारे जीआईटी सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत मुफीद है। जो जीआईटी के जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिनके कुव्वत मदाफ़े जिसे कहते हैं उनकी वीक है, उसके लिए ये बहुत मुफीद है क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक भी है और इसके अंदर और भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है कि आपके जिस्म के दर्द के लिए आप अगर थोड़ा सा गर्म दूध का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म के जो दर्द है, पेन है, वो कम करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा ये जो हमारे जो वेट है बढ़ने के उसको भी मैनेज करवाता है, वेट को कम करने में भी इसका बेहतरीन रोल है। इसके अलावा जो इसके अंदर प्रॉपर्टी छुपी हुई है वो ये है कि अगर आप दूध का रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो वो टाइप 2 शुगर से बचाता है। इसके अलावा ये कैंसर से बचाता है, खासकर जेआईटी का जो कैंसर है उससे ये प्रिवेंट करता है। जो जेआईटी के और प्रॉब्लम है उससे भी ये दूध का बेहतरीन टाइम क्या है इस्तेमाल करने का। दूध का वैसे तो बहुत सारे टाइम बहुत बेहतर है, लेकिन अगर सबसे बेस्ट देखा जाए तो वर्कआउट करने यानी कोई एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप दूध का 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो सफिशेंट है और वो आपके बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर करता है, आपका वेट भी मैनेज करेगा और वो बहुत बेहतर है अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करने के 30 मिनट के अंदर अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं जी। इसके बाद जो सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर उठ के भी अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जीआईटी के लिए बहुत मुफीद है, बच्चों की ग्रोथ में बहुत मुफीद है। बच्चों को अगर आप अर्ली मॉर्निंग दूध देते हैं तो वो भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को नींद चाहते हैं और चाहते हैं कि हम रात को रिलैक्स होकर सोएं तो वो गर्म दूध का 1 कप अगर इस्तेमाल 1 कप या 1 गिलास इस्तेमाल करते हैं तो उनको नींद में सुकून आएगा, जो बॉडी के पेन है वो कम हो जाएंगे। तो दूध के मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ इस्तेमाल है। इसके अलावा दूध को अकेले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दूध की अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़ायदे जो हैं वो बूस्ट हो जाते हैं। जैसे दूध के अंदर अगर आप टर्मेरिक का यानी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही बेहतर है, बेहतरीन टॉनिक बन जाता है, आपके पेन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा बॉडी की वोंड हीलिंग में काम आता है। इसके अलावा उसके अंदर अगर दालचीनी का दूध के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हार्ट को, मसल्स को स्ट्रेंथन देता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बहुत ज़्यादा जीआईटी के प्रॉब्लम को बेहतर करता है। इसी तरह दूध के अंदर अगर आप ये जो
फूल मखाने हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट है, वो बॉडी को ताकत देता है, मसल्स को बेहतर करता है। आलमंड का इस्तेमाल करते हैं यानी बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत ताकतवर है रेसिपी है। दूध के अंदर प्रोटीन शेक मिक्स करके बॉडी बिल्डर जो है वो बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत बेनिफिट है। इसी तरह दूध के अंदर इलसी का अगर आप एक चम्मच डालते हैं तो उसका भी बहुत बेहतर इसका इस्तेमाल है। हार्ट के मसल्स को बेहतर करता है, बॉडी को बहुत बेहतर करता है, यादाश्त को बहुत बेहतर करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी बहुत उसका यूज है। इसी तरह एक दूध का एक बेहतरीन रेसिपी है जो कोई भी बंदा अगर 10 से 15 दिन इस्तेमाल करेगा तो वो उसके जितनी वीकनेस है वो सारी कवर हो जाएगी। बॉडी कमजोरी है, थकावट महसूस होती है, दिमाग की कमजोरी है, या वो उसके मसल्स दुखते हैं, या वो किसी किस्म की वीकनेस महसूस करता है, अगर वो ये रेसिपी का इस्तेमाल करता है जो हम बताने जा रहे हैं, अगर एक हफ्ता आप इस्तेमाल करें उसके बाद आप पहले वाला रिजल्ट भी देखिएगा और बाद वाला भी। उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने फूल मखाने जो है 1 कप लेना है, उसको आपने रोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा उसको यानी गर्म कर लेना है फ्राई पैन के अंदर खाली। उसके बाद आपने 1 कप जो है बादाम का उसको भी आपने थोड़ा सा हीट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो जो है इलसी उसका आधा कप उसका लेना है, तिलों का तेल लेना है, उसके अंदर खिसकास लेने हैं और उसके अंदर अदरक का एक टुकड़ा डाल के उसको भी थोड़ा सा फ्राई पैन के अंदर खाली तौर पे उसको हीट कर लेना है। इसके अलावा उसके अंदर 4 से 5 छुहारे डाल लेने हैं और उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, उसका फाइन पाउडर बना लेना है। उसके बाद उसके अंदर जो है वो 1 ग्राम जो है आपने ज़ाफ़रान का डाल लेना है और उसको मिक्स कर लेना है। अगर आप डेली 2 टाइम 1-1 चम्मच गर्म दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल करेंगे तो उसके बेपना उसके फ़वायद है। आप उसके फ़वायद खुद से ऑब्जर्व कीजिएगा और ज़रूर बाकियों से भी आप इंशाल्लाह शेयर करेंगे और आपको ये बहुत रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर दर्दों का इलाज इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर वीकनेस का इलाज मौजूद है, यादाश्त आपकी बेहतर होगी, आई साइट बेहतर होगी, हड्डियों का जो है वो बेहतर होगा। इसके अलावा हड्डियों जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है, जिनकी हड्डियां दुखती हैं या कमज़ोर हो रही हैं, भुरभुरी हो रही हैं, उनको ये बेहतर देता है, तकवियत देता है। और जिन लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, जोड़ दुखते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। एग्जाम है एक जो है वो होल मिल्क जिसे कहते हैं, उसमें 3.2% फैट होती है। उसके बाद लो फैट वाला होता है जिसमें 1 से 2% होती है। इसके अलावा स्किम्ड मिल्क भी होता है जिसमें 0 फैट होती है। इसके अलावा दूध के अंदर जिनको लैक्टोज का इंटॉलरेंस होता है, यानी लैक्टोज उनको बर्दाश्त नहीं होता, उनको वोमिट हो जाती है, तो लैक्टोज फ्री दूध भी होता है, क्योंकि कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, तो लैक्टोज फ्री दूध भी अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ एडिटिव दूध भी होता है जिसके अंदर बाद में कुछ विटामिन या कुछ चीजें ऐड की हुई होती हैं। प्लेन भी होती है कि कुछ लोगों को दूध रास नहीं आता, मसलन कुछ लोगों को जीआईटी प्रॉब्लम हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है, डायरिया होना शुरू हो जाता है, मोशन या वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उनको या तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो रहा या कोई प्रोटीन से उनको एलर्जी है। तो लिहाजा ऐसे लोग दूध का इस्तेमाल एहतियात से करें, खाली मैदा वो दूध ना इस्तेमाल करें, या वो लैक्टोज फ्री दूध इस्तेमाल करें, या वो पता करें कि टेस्ट करवा के कि हमें कौन सी दूध की कौन सी चीज से एलर्जी हो रही है। वैसे डाइजेस्ट नहीं होता, वो दूध के बाकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे योगर्ट है, चीज है, यानी अगर आप दही का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें जिन लोगों को वैसे दूध डाइजेस्ट नहीं होता उनको योगर्ट डाइजेस्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक भी हो जाते हैं और इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो इसके अलावा दूध के बाकी प्रोडक्ट है जिनको आप यूज कर सकते हैं। हमारा मकसद आप तक अच्छी बात पहुंचाना था, आपकी हेल्थ के लिए हम हमेशा कंसर्न है और आप तक अच्छी बात हमेशा पहुंचाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।